दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी लड़की की कहानी शेयर करने वाला हूँ जिनके संघर्ष की कहानी सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि किसी का हौसला इतना बुलंद भी हो सकता है। गरीबी, परिवार का सपोर्ट भी नहीं और साथ ही एक भयंकर बीमारी का शिकार, उसके बावजूद भी कुछ बड़ा करने का जज्बा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैदाइशी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से उस लड़की ने इतने अभावग्रस्त माहौल में रहने के बावजूद और साथ ही एक भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी देश की सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में किस तरह से क्लियर किया, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी उस लड़की की है जिसका परिवार दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था और वहीं फुटपाथ पर ही उस लड़की के पिता कुछ सामान बेचा करते थे जिससे उनका 2 वक्त का खाना हो पाता था। जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा होता है कि एक दिन उनकी झुग्गियों को वहां से हटा दिया जाता है और उन्हें मजबूरी में त्रिलोकपुरी एरिया में किराए का मकान लेना पड़ता है। उस वक्त वह लड़की कक्षा 7वीं में पढ़ रही होती है। नई जगह आ जाने के कारण पिता की कमाई कम हो गई थी। तब उस लड़की ने सोचा, क्यों ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए। झुग्गी झोपड़ी एरिया में उस लड़की को सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे और सभी लोग उसके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे और स्कूल में होशियार होने की वजह से सभी झुग्गी झोपड़ी वाले अपने बच्चों को निसंकोच उस लड़की के पास ट्यूशन के लिए भेजने लगे। अब वह लड़की खुद की पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के खर्च में भी हाथ बटाने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि एक दिन उसकी माँ का किसी बीमारी के चलते निधन हो जाता है और फिर से उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और साथ ही वह लड़की भी खुद एक जन्मजात बोन फ्राइजल डिजीज नामक एक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी में हड्डियों के अत्यधिक नाजुक होने की वजह से झट से टूट जाना एक प्रमुख समस्या थी और इसी कारण बहुत छोटी उम्र में ही उस लड़की के 15 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी हो चुकी थी। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और अब सौतेली माँ के आ जाने से उस लड़की के लिए समस्या और भी बढ़ने वाली थी। उस लड़के की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो आगे पढ़ाई करे। उस वक्त वह लड़की कक्षा 8वीं में पढ़ रही होती है और सौतेली माँ के आ जाने से सब लोग सौतेली माँ के साथ मिलजुल कर कोशिश करने लगे कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन वह लड़की नहीं चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई छोड़े क्योंकि उसका सपना था कि वो एक ऑफिसर बने। इसीलिए उस लड़की को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उस लड़की ने अपना घर छोड़कर उसी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था, लेकिन एक 9वीं कक्षा की लड़की का किराए पर अकेले रहना इतना आसान नहीं था। हर वक्त उसे कई तरह के डर सताते रहते थे। 8वीं कक्षा में स्कूल की टॉपर रहने की वजह से उसे एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिस कारण उसका दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में हो गया था और वहीं से उस लड़की ने अपनी 9वीं से 12वीं तक की
अब अपने कमरे के किराए के खर्च के लिए और अपने खाने पीने के खर्च के अलावा अपने स्कूल के खर्च के लिए वो रोज 8-8 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और साथ ही जी जान से अपनी पढ़ाई भी करने लगी। नतीजा ये रहा कि 10वीं में 91% मार्क्स और 12वीं में 90% मार्क्स लाकर उसने सभी को चौंका दिया। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने लगी। वह लड़की जब गार्गी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी तब अलग अलग देशों में दिव्यांग लोगों के कार्यक्रमों में उसने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ग्रेजुएशन करते हुए भी वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही, जिससे उसके कमरे व खाने पीने के अलावा पढ़ाई का खर्च चलता रहे। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने जेएनयू से एमए के लिए एडमिशन ले लिया। जेएनयू में हॉस्टल मिल जाने के कारण अब उसका खर्च कम हो गया था और उसने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया। एमए पूरा होने के बाद जेएनयू से ही एमफिल में दाखिला ले लिया और तभी 2014 में उस लड़की का जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन हो गया था और वह लड़की 1 साल के लिए जापान चली गई। इस प्रोग्राम के जरिए वह दिव्यांग लोगों को यह सिखाती थी कि कैसे एक इज्जत की जिंदगी जी जाए। और भारत आकर उस लड़की ने एमफिल पूरा करने के साथ साथ जेआरएफ भी क्लियर कर लिया। अब पैसों की समस्या कुछ हद तक खत्म हो चुकी थी और अब उस लड़की ने सोचा क्यों ना अब यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए ताकि जो उसका बचपन का सपना था वो पूरा हो। और 2015 में उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और अभी तक उसका पूरा जीवन पढ़ाई को ही समर्पित था। उसने फिर जी तोड़ मेहनत की और यूपीएससी एग्जाम को अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और उस लड़की को यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 420वीं रैंक के साथ आईआरएस पद के लिए चुना गया। दोस्तों, आपको बता दूं, ये लड़की कोई और नहीं उन्मुल खैर थी, जिनका जन्म राजस्थान के पाली के मारवाड़ में हुआ था। दोस्तों, उमुल खैर जैसी लड़की को जितनी बार सलाम किया जाए उतना ही कम है। ऐसी बहादुर लड़की समाज में बहुत कम मिलती हैं। एक ऐसी लड़की जो विकलांग पैदा हुई और अपनी उस विकलांगता को अपनी ताकत बनाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। दोस्तों, हमें भी इनकी जीवनी से या इनकी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।